नमस्कार, मैं दौलतराम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज मैं आपके बीच में हूँ। समर्पण समाज गौरव अवार्ड का ये पोस्टर है और इसी कार्यक्रम के बारे में बात करूँगा। और ये स्पेशल विशेष तौर पे जो नॉमिनेट कर रहे हैं अपने आप को अवार्ड के लिए, पूरे देश भर से हमने इसमें प्रविष्टि आमंत्रित की है। बहुत सारी प्रोफाइल्स हमारे पास बाय पोस्ट आ रही है, कोरियर से आ रही है, डाक से आ रही है। अब की बार ऑनलाइन नहीं ले रहे। ये सारे ये जो रखे हुए हैं ये है, पीछे ऑफिस के अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स रखी हुई है। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम का बता दूं। कार्यक्रम 9 नवंबर 2025 को आयोजित होगा। ये पहले से ही निर्धारित था, साल भर पहले से ही। रविवार का दिन है और ये कार्यक्रम प्रातः 10 से 2 बजे तक होगा। समर्पण समाज गौरव 2025 अवार्ड समारोह। स्थान हमने जो पिछले साल जो 2024 में हमने किया था, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तो उसका जो न्यू ऑडिटोरियम है सेकंड फ्लोर पर, बहुत शानदार ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम को हमने बुक किया है और उसी में कार्यक्रम होगा। अब निरंतर इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है, पिछले 1 महीने से ही चल रही है। सबसे पहले हम एंट्रीज लेते हैं पूरे इंडिया से 16 कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरीज है। काफ़ी सारी कैटेगरीज है जिनमें तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। एक एक दो दो तीन तीन फाइल आती है, जो जो भेजता है उन्हीं का हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो हेवी कंपटीशन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स हमारे पास आती है, पिछले साल भी यही हुआ था। खैर अब की बार एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमने इसको ऑनलाइन नहीं किया। ऑनलाइन पे तो पिछले साल को 500 से ऊपर आई थी, लेकिन हमने उसमें पूरी पढ़ भी नहीं पाए और वो सक्सेस नहीं हुआ फार्मूला। अब की बार यह हार्ड कॉपी में हमने जब की तो आधी तो छटनी जो भरते थे वैसे हो गई, तो इसलिए हम कम आए हैं। दूसरी चीज़, हमने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि भाई जो 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल पुराने हो। 1 साल पहले किसी ने संस्था बनाई, नई नई 2 कार्यक्रम उन्होंने किए हैं और अवार्ड के लिए प्रोफाइल वो भेज देते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो, इसलिए हमने पहले ही क्राइटेरिया नियमों में ये लगा दिया था, भाई 10 साल पुरानी कोई भी संस्था हो या 10 साल पहले से व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा हो, तो उन्हीं को हम इसमें लेंगे, ये नियमों में रहेंगे। यदि 10 साल से कम की एक्सपीरियंस वाला कोई आता है तो वैसे भी प्रोफाइल साइड में कर देंगे, उनकी नहीं देखेंगे। काफ़ी सारी आई भी है, मैंने तो मोटी मोटी लिफाफे खोल के देखे भी हैं। तो ये सारी प्रोफाइल्स 3 दिन बचे हैं। आज 12 तारीख है और 15 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी है। 16 तक भी ले लेंगे, 17 तक भी ले लेंगे, बस 2 दिन ज़्यादा तक। तो 1-2 दिन में यहाँ कोई सरकारी ऑफिस नहीं है, 1-2 दिन तो चलता है, क्योंकि 15 तारीख के बाद इनको हमारी कमेटी है, वो कमेटी बैठ के पूरी स्टडी करेगी सबकी, और स्टडी करने के बाद में फिर एक मास्टर लिस्ट बनेगी। मास्टर लिस्ट के बाद में फिर सीनियरिटी के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होगी। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में वहम है कि साहब ये तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है। ऐसा, अब वहम की तो कोई दवा है नहीं, बाकी ऐसा है नहीं। जो एक्चुअल में आप यदि डिज़र्व करते हैं तो आप किसी तरीके का भ्रम नहीं पालें। तो मेरे पास ऐसे ही फ़ोन आते, मान लीजिए आपने पहले से डिसाइड कर रहा हो तो मैं नहीं भेजूँ, भाई ऐसा तो डिसाइड नहीं है, अब आप भेजो तो भेज दो। तो ऐसे भी इस टाइप के फ़ोन आते हैं। और दूसरी चीज़, कई ऐसे भी फ़ोन आते हैं जो साहब मेरा कन्फर्म करो तो ही मैं भेजूँ, नहीं तो नहीं भेजूँ। तो उनसे भी फिर हाथ जोड़ते हैं, साहब कन्फर्म तो कैसे कह सकते हैं, जब कमेटी देखेगी आपसे कोई सीनियरिटी वाला और आएगा तो हम उसको लेंगे। अवार्ड की संख्या हमने कम रखी है, किसी में 2 अवार्ड है, किसी में 3 अवार्ड है, सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड हमने समाज सेवा में रखे हैं। तो समाज सेवा की तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, तो सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड है। तो ये इस तरीके की जो बातें हैं, जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें फॉर्म था हमारा, जैसे ये प्रोफाइल है ये, अब इसमें ये फॉर्म भरा हुआ है। काफ़ी लोग, मेरे पास 3-4 प्रोफाइल ऐसी आएगी जो फॉर्म भर के नहीं भेजे, उन्होंने वैसे ही प्रोफाइल भेज दी। अब उनसे खैर मांग रहे हैं, भाई व्हाट्सएप पे भेज दो, कोई बात नहीं, हम इतना कंसिडर कर लेंगे, तो व्हाट्सएप से निकाल के फिर इसमें लगा देंगे, क्योंकि इतनी सारा पुलिंदा भेजा है, फॉर्म है ही नहीं उसमें। कई लोगों ने
ऐसा भी किया कि प्रस्तावक की डिटेल खाली छोड़ दी। जिन्होंने भी प्रस्ताव की डिटेल खाली छोड़ी है उनका वैसे रिजेक्ट माना जाएगा। बिना प्रस्तावक के हम करते ही नहीं। और प्रस्तावक का रिपोर्टेड आदमी होता है, कोई कई लोगों के फोन आते हैं, साहब मेरा तो कोई प्रस्तावक है, आप ही बढ़ जाओ, ऐसे बोलते हैं। जबकि संस्था का तो कोई मेंबर प्रस्तावक बन ही नहीं सकता, बाहर वाला व्यक्ति होना चाहिए, और वो भी प्रतिष्ठित होता है कोई, तो आपकी प्रोफाइल और मजबूत होती है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज का, कोई आईएएस है या कोई जज है, वो आपकी प्रोफाइल को रिकमेंड कर रहा है, कोई मंत्री है, तो आपकी प्रोफाइल और मजबूत होगी ना। अब कई लोगों के पास एक प्रेजेंटर नहीं होता है जो प्रेजेंट कर सके उनको कैसे अवार्ड देंगे, उनको दे नहीं सकते। तो ये प्रस्तावक का कंपलसरी है। प्रस्तावक आप पूरा भर के भेजें, खाली कॉलम कोई सा भी नहीं रहे। दूसरी चीज, कई लोग कहते साहब इतना बड़ा मोटा पुलिंदा हो गया, मेरे पास देखो 6-10 किताबें भी आई है, और ये मोटी सारी जो वो भी भेजी है लोगों ने, कोरियर से सब कुछ आता है आजकल, क्या नहीं आता। ये जो किताबें लोग भेज रहे हैं, ये किताबें भी हम क्या है कि हमारी एक लाइब्रेरी बन रही है समर्पण संस्था की, ये सब किताबें ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी, ये सब किताबें उसमें रखेंगे, और जो अच्छी प्रोफाइल आएगी उस अच्छी प्रोफाइल को भी उस लाइब्रेरी में रखेंगे। जैसे ये प्रोफाइल आई है, कितनी शानदार प्रोफाइल आई है, अब इसको हम लाइब्रेरी में भी रखेंगे, लोग देखें। तो इस तरीके की जो लोग भेज रहे हैं, जो आप बुक्स आपकी छपी हुई है, तो आप बुक्स भेजो, ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल का देख लेंगे, इतनी सारी किताबें छपी है, भाई आपके पास 20 किताब छपी है तो 3-4 भेज दो, उससे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाकी की लिस्ट भेज दो, हम देख लेंगे। तो ये आप इस तरीके से पूरी प्रोफाइल भेजें अपनी। कई लोग कहते साहब इतने सारे पन्ने हो गए, अब पन्ने तो यहाँ 500-500 पन्नों की किताब भी भेज दी लोगों ने, वो भी देख ही रहे हैं। तो आप यदि मन से किसी काम में अप्लाई कर रहे हैं, और आप अपने आप को यकीन होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये शंका दिन में बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, मेरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आप अच्छे मन से भेजेंगे, मन से काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं समाज की भलाई के लिए। और हमारे एक नियत चीज़ जो संस्था की है, समर्पण संस्था की, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, हम ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहते हैं जो समाज के निचले से निचले तबके में काम कर रहा है, जो मुख्य धारा के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो कहीं से भी अवार्ड ले लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको तो पैसे वालों की तो सब जगह ही पूछ है। लेकिन हमारे यहाँ कोई पैसा वैसा किसी तरीके का नहीं है। जो एक्चुअल में आप काम कर रहे हो, समाज के साथ जुड़ के काम कर रहे हो, और बहुत ही जो ग्रामीण स्तर पे या जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं, उस उन लोगों को हम इसमें सिलेक्शन करेंगे। हम बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं। आपकी कोई संस्था बनी हुई है कि 3 दिन पहले, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी काफ़ी लोग इस भ्रम में रह जाएंगे कि आप हमारा तो पता नहीं इतनी सारी प्रोफाइल आई, होगा कि नहीं होगा। एक में भी होगा आपका, क्यों नहीं होगा। और हो सकता है कि ये एक एक दो दो है, बहुत अच्छी प्रोफाइल आ गई, तो उनका हम एक अवार्ड की जगह 2 कर देंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे। ऐसा तो है नहीं लोहे की लकीर खींच दी। 37 अवार्ड हमने किए हैं, तो 37 के हम 5-7 बढ़ा भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल रही तो आप इसमें अभी भी भेज दो, 16-17 तारीख तक हम इसमें ले लेंगे। और जो प्रोफाइल नहीं भेज रहे हैं, फिर उनका तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो ही लिस्ट जारी होती है फिर मेरे पास धड़ाधड़ फ़ोन आते हैं, साहब मेरा, देखिए प्रोफाइल आएगी ही नहीं हमारे पास, तो कैसे करेंगे। तो ये आपको मैं मोटी मोटी जानकारी इसके मामले में दे रहा हूँ कि आप प्रॉपर फॉर्म भर के भेजें, और जो भी आपके पास डेटा है वो पूरा डेटा भेजें। शानदार कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे, उनसे हमने टाइम ले लिया है। इसके साथ ही जो अध्यक्षता करेंगे वो भी हम बड़ी हस्तियों से हमने संपर्क कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और तो उसमें भी कोई बड़ी हस्ती होगी। इसके अलावा समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित पदों वाले, वो इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे। तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होगा और बेहतरीन कार्यक्रम होगा। आपके साथ जो भी बाहर वाले हैं, हम पूरे कोशिश ये करेंगे, जैसे अब कर्नाटका से कोई एप्लीकेशन आती है हमारे पास, कर्नाटका के एप्लीकेशन में हो सकता है वो प्रोफाइल वीक हो, लेकिन संस्था ये भी डिसाइड करती है, भाई चलो एक स्टेट को कम प्रेजेंट कर रहे हैं,
केरला से कोई फाइल आई तो केरला का एक ही व्यक्ति आया है, हो सकता है दूसरे वाले से या हमारे जयपुर वाले से उसकी हल्की सी वीक रही प्रोफाइल, लेकिन हम प्रयास ये करेंगे कि अलग अलग स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अंदर हो। नेशनल स्तर का जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो दूसरे स्टेट वाले को हम प्राथमिकता थोड़ा देंगे। तो ये इस तरीके से ये कार्यक्रम होगा। और आप जब बाहर से जो लोग आएंगे, वहाँ पे 4 कमरे हैं वो भी हम बुक कर लेंगे पहले, वहाँ आपके रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। इसके साथ ही सबके लिए लंच की व्यवस्था होगी कि यहाँ कोई वो नहीं है कि साहब एक जना साथ में लाओ, 2 लाओ, 3 लाओ। पूरे परिवार सहित इस कार्यक्रम में आइए, फैमिली से आए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। जयपुर वालों तो बुला ही सकते हैं, लेकिन बाकी बाहर वाले भी आप पूरे परिवार सहित आइए, ताकि और भी आपके इस सम्मान को देखें और मोटिवेशन मिले। हम आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। जैसे ये सिलेक्शन हो जाएगा, 15 तारीख से लेके समझो आप 10-15 दिन हमारे को चाहिए। 10-15 दिन में तो लिस्ट जारी कर देंगे। लिस्ट जारी करने के बाद में हम राइट अप लेंगे, खुद तैयार करेंगे, जिनका अवार्ड होगा उनसे भी लेंगे। राइट अप के बाद में वॉइस ओवर होगा स्टूडियो में। उसके बाद एक फिल्म बनाएंगे आपकी 1-2 मिनट की। पिछली बार भी हमने पिछले कई सालों से कर रहे हैं ऐसा, तो हर अवार्डी की हम एक फिल्म दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आपके कामों का प्रदर्शन करते हैं, भाई ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को प्रेरणा मिले। फिर उसके बाद अवार्ड करते हैं। तो ये प्रोसीजर हमारा शुरू से रहा है और पूरी निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ हम इस अवार्ड को रखते हैं। चाहे तो हमारे पास लिस्ट पहले से ही होती है, पिछले साल की मेरे पास बहुत सारी है, तो चाहे तो उनमें सिलेक्शन करके लिस्ट बना बनू की इतना हेडक नहीं लेते। लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम इस काम को बड़े मन से कर रहे हैं, और मन से करने के बाद जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं उन्हीं को हम इसमें रखेंगे। किसी तरह के लोग सिफारिश भी आती है, किस तरीके के लोग खुद भी सिफारिश करते हैं, साहब मेरा तो कर ही देना, नहीं इस तरीके की सिफारिश भी नहीं करें, क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ उस ऐसी बातें सुन के। और दूसरा कोई सिफारिश किसी की आती है, साहब वो उसका आया है। अब प्रोफाइल यदि आपकी मजबूत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कम से कम 10 लोगों को तो मैंने मैसेज डाले, साहब आपका करेंगे, आप तो भर के भेजो, तो मुझे पता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भर के ही नहीं देते, नॉमिनेशन भेजते ही नहीं है। तो 10-15 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मैंने आगे से कहा है। अब आगे से कहने के बाद उनमें से भी कम 5-7 ही आएंगे, लेकिन वो 5-7 का इसलिए कन्फर्म है कि वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, वो करते हैं ऐसा काम। तो वो यदि आप भी अच्छा काम करते हैं तो हम जरूर, इस साल नहीं होगा तो अगले साल आपसे मांग लेंगे, उससे अगले साल मांग लेंगे। पिछले 5-5 साल से लोग प्रोफाइल भेज रहे हैं, उनका नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी धमाचौकड़ी शिक्षा के अंदर है, एजुकेशन में इतने सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स और उनके प्रोफाइल्स आती है। अब 2 व्यक्तियों को चुनना बड़ा टेढ़ा काम है, तो उनमें से कहीं बाकी की तो ऐसा नहीं है कि भाई चलो बाकी छूट गए तो उनकी कोई योग्यता कम है या उनकी प्रोफाइल कमज़ोर है। सारी अच्छी प्रोफाइल है जो यहाँ भेज रहे हैं, सभी की अच्छी है, लेकिन सबका तो नहीं कर सकते। तो वो कहीं कहीं पेशेंस आप सबको रखना पड़ेगा। वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ही लिस्ट जारी होती है लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, बाद में फ़ोन करते हैं, साहब हम मेरा इच्छा था, आपने तो पक्षपात कर दिया, और आप तो पहले से डिसाइड कर लेते हो और ऐसे करते हो। कई लोग तो यहाँ तक कि जब इतना क्लियर करने के बाद भी मेरे पास कई मैसेज ऐसे भी आए, माल्या जी आप तो पैसे लेके अवार्ड देते हो, जबकि पैसे की कभी बात ही नहीं करते हम। पिछले 2 साल की लिस्ट मैं ग्रुप पे डाल दूँ, और किसी से भी आप फ़ोन करके पूछेंगे भाई किसी तरीके का पैसा अवार्ड के लिए उनको दिया है क्या? तो जो चाहे करें, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता और कुछ भी लिख देते हैं। तो मैं औरों के घर इग्नोर मारता हूँ, ऐसी बातों को ध्यान में नहीं देता। और कई लोग ऐसे भी कहते हैं, साहब मेरी तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी तो करनी पड़ेगी। तो वो भी थोड़ा-सा अहम ठीक नहीं लगता। पेशेंस रखना ज़रूरी है, विनम्रता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, इस भारत को बड़ा भारत बना रहे हैं। यदि पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो बिना धैर्य वाला आदमी तो समाज सेवा कर ही नहीं सकता। आज आदमी की पहचान वहीं हो जाती है। काफ़ी लोगों के पिछली बार नहीं किए थे, दोबारा इस साल मैंने पूरा ध्यान रखता हूँ कि यार इनका कितना बेहतरीन काम था, हम नहीं कर पाए, तो अब की बार तो ज़रूर पहले से नोट कर लेता हूँ मैं नोटबुक में कि अगले साल इनका ज़रूर देखेंगे। तो इस तरीके का हम ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इस साल भी ये बहुत ही अच्छी-अच्छी प्रोफाइल्स हमारे बीच में आ रही है।
सब काम करेंगे। हाँ, कुछ प्रोफाइल्स हमारे बीच में अभी बिजनेस की है, दान की है, ये जो आपके कंटेंट क्रिएटर के लिए अभी तक एक भी प्रोफाइल नहीं आई है। आपकी नज़र में कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो यूट्यूब पे जो चैनल बना के रखते हैं और उन पे 25-30 हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइब्स तो हो ही कम से कम, और समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, पॉडकास्ट चलाते हैं या और किसी माध्यम से व्लॉग चलाते हैं, जो भी है। तो कंटेंट क्रिएटर का नया हमने जोड़ा है, लेकिन मेरी नज़र में बहुत है, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो मैं मांग लूँ उनसे। आपकी नज़र में कोई ऐसे कंटेंट क्रिएटर हो, हमारे पास अभी प्रोफाइल अभी तक तो नहीं आई मेरी नज़र में, ऐसे कोई हो, आप अवगत करवाएं उनको ये अवार्ड के बारे में, ये भेजें पूरी डिटेल, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी हमारे को भेज दें। अब 16-17 तारीख तक तो 1-2 दिन तो लेट तक ले ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तब तक चेक भी तो करेंगे इनको। तो ये ओवरऑल जानकारी मैंने अवार्ड के बारे में आपको दी है। हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊँ, फिर भी दोबारा से मैं फिर ये सेकंड भाग है, पहला वीडियो मैंने पहले बनाया था, उस पहले वीडियो को भी आप देखना, और ये सेकंड वीडियो है, ताकि किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहे, समस्या नहीं रहे। और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने लगभग सबको जोड़ दिया है। इसमें जो भी आपके प्रस्तावक हैं, उनको भी आप बोल के रखिए कि साहब आपको भी वहाँ ग्रुप पे जोड़ेंगे, आप निकलना नहीं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। मैं जितनी भी प्रोफाइल आ रही है उनके फॉर्म में से प्रस्तावक के नंबर भी मेरे मोबाइल में नोट कर रहा हूँ, और अवार्डी के तो कर ही रहा हूँ। कुछ अवार्डीज तो वो व्हाट्सएप पे वैसे हाई हेलो कर लेते हैं, तो ऐड कर लेता हूँ मैं, बाकी कुछ के वैसे इसमें से लेके ऐड कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कोई बात नहीं की, केवल प्रोफाइल आई है उनकी, और उनके मोबाइल नंबर भी ऐड किए, तो सब मैं ग्रुप पे जोड़ूंगा। ग्रुप से आप निकले नहीं, कम से कम 9 नवंबर तक तो नहीं निकले। एक एक चीज़ पूरी पारदर्शिता के साथ वहाँ पे ग्रुप पे डाली जाएगी। किसी तरीके का कोई अवार्डी के साथ कोई चार्जेज नहीं है। फिर भी स्वेच्छा से कोई देना चाहते हैं तो क्यूआर कोड वगैरह उसका सारी डिटेल है, आप स्वेच्छा से देना चाहें दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी आप पहले करें, इसका मतलब ऐसे नहीं किसी ने 1100 दे दिया तो अवार्ड निश्चित है। अवार्ड तो उस पैसे का कोई लेना देना ही नहीं है, आप कुछ भी, लेकिन देते हैं तो वो स्वागत है, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है, खर्चे काफ़ी हैं। एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, अनाथ आश्रम बनवा रहे हैं, दादा पोता निवास है, उसमें लाइब्रेरी भी बन रही है, तो वो भी सब कंट्रीब्यूशन से बना रहे हैं। यदि आप अच्छा लगता है आपको कि हम बेहतरीन काम कर रहे हैं समाज के लिए, आपको भी कंट्रीब्यूट, आपके दिल कहता है अंदर से, तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन को अवार्ड के साथ जोड़ के नहीं देखें। अवार्ड तो आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, आपके कामों के आधार पर ही मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय मंगा।